उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी कहते हैं कि अवैध खनन माफिया खनन को बंद कर दिया है, अवैध काम बंद कर दिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराध दूसरी तरफ उन्नाव जनपद की बीघापुर तहसील और क्षेत्रीय पुलिस खनन माफियाओं को अवैध खनन करने का खुलेआम परमिशन बांट रहे हैं, जहां पर अवैध खनन को लेकर सीएम योगी का निर्देश, खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। खनन माफियाओं की संपत्ति जब्त कर रिपोर्ट दे। सीएम योगी ने 10 दिन में अफसरों से रिपोर्ट मांगी। आइए लिफाफा पकड़ाइए और रात भर धरती माँ का सीना चीरिए। अंकित सिंह नहीं, अंकित सिंह के पुरखा खबर बनाने आएंगे तो हम कार्रवाई करने नहीं आएंगे। ऐसे सक्षम अधिकारियों की अगर पोल नहीं खोली जाएगी तो बीजेपी सरकार को ये लोग दीमक बन के पूरी चाट जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का पसीना चुनाव में बह जाएगा। या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को पाकर धन्य हो गए हैं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री से मेरी विनती है कि अपने सिस्टम पे जो दीमक रूपी भ्रष्टाचारी लगा हुआ है इसको थोड़ा सा साफ कर दीजिए, नहीं आपको चाट जाएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के बीघापुर तहसील। हमेशा सुर्खियों का माहौल इसलिए बना रहता है कि अवैध काम यहाँ पे जबरदस्त होता है। चारा गांव में कोई घर बनवा ले, ग्राम समाज की जगह खोद दे, पट्टा की जगह खोद दे, भूमधरी नंबर किसी किसान का खोद डाले, कोई कार्रवाई नहीं होती। किसान एप्लीकेशन देता रहता है, परेशान रहता है, उसके भूमधरी नंबर पे खुलेआम अवैध निर्माण लोगों के हो जाते हैं। प्रशासन भ्रष्टाचारी रूपी चश्मा, लिफाफा रूपी चश्मा का लेंस अपने आंखों पे लगा करके बैठा रहता है। गरीब तो है साला, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? हमारे पास आएगा। और जो गरीब जाता है साहब 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 कहता रहता है खाली। लेकिन साहब लोग जिस कुर्सिया पे बैठे हैं ना, उस कुर्सिया का अगर पावर भूल जाएंगे तो तुम्हारी पावर को याद दिलाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे व्यवस्थित हैं। हम 9 तारीख को महाकुंभ में थे। हमको यहाँ से सूचना गई कि भैया यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। हमने उनसे कहा मैं मैसेज लिखूंगा, लेकिन पूरी तरीके से 100% एक्शन नहीं लेंगे जब तक वहाँ की वीडियो और फोटोज मेरे पास उपलब्ध नहीं होंगी। लोगों ने वीडियो फोटो मुझे भेजा और मैंने तुरंत महाकुंभ से अपने साथियों से कहा गाड़ी स्टार्ट करो, बीघापुर तहसील पहुंचो। नहीं 3 दिन का ये बम्पर ऑफर जो धमाका है ना कि अंकित सिंह महाकुंभ में है, यहाँ पर खोद डालेंगे 10-20 बीघे। रहने के बाद तो इनको कोई असर नहीं है, ना रहने के बाद तो कहेंगे वो तो पगलवा है, ये नहीं महाकुंभ में दिखा रहा है का स्थिति है और यहाँ तुम खोदे रहो खोदे रहो खोदे रहो। साहब ये गलती मत करना कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। अगर आप अपना पावर भूल गए, अवैध काम का जो लाइसेंस बांटने का आपका स्टाइल है लिफाफा के दम पे, अगर इसको नहीं रोका तो फिर मैं जिलाधिकारी अपूर्वा मैडम से भी तहसील बीघापुर में सवाल किया था, हम वही हैं। मजबूर मत करो कि हम अपने कैमरे को, माइक को लेकर के आप तक पहुंच जाएं और फिर सफाई आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि ऐसे सवाल हम नहीं करेंगे आपसे। सारी जानकारी आप लोगों को थी। 9 तारीख को मैसेज लिखा गया, लेकिन कोई असर नहीं दिखा सिस्टम के लोगों पर। रात भर अवैध खनन हुआ, हजारों डंपर 5000 की कीमत में दिख गए। कल हम दोपहर में जा करके वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग किया। 1.5 बीघे जगह लगभग 2.5 मीटर मिट्टी का खनन हुआ। वीडियो चलाने के बाद भी सिस्टम के लोग कुंभकर्णी नींद में एसी के कमरे में सोते रहे और कल रात में फिर बाबा का बुलडोजर अवैध खनन पे गरजता रहा, कोई असर नहीं। अब आज सुबह जब 8 बजे वहां से मुझे फोन आया कि भैया अब तो यहाँ खनन बंद हो गया। हम कहा भैया थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो
और भ्रष्टाचारी कुछ अधिकारी नेता भी अब हो गए हैं ना, जो सरकार को चाटे जा रहे हैं। इनसे लड़ने में थोड़ा समय लगता है, ये इतनी जल्दी खबर का संज्ञान नहीं लेंगे। आज सुनने को मिल रहा है कि बढ़िया सा सरकारी गाड़ी से सरकारी पेट्रोल को फूंकते हुए वहां पर ईमानदार लोग जाएंगे, कार्रवाई के नाम पे 2-2, 3-3 लाख की माटी बिचवा के अब 500 का वहां पे चालान भी करेंगे। ऐसे सक्षम अधिकारियों के चरण कहाँ है? मुझे उनके चरण छूना है कि तुम्हारे चरण कहाँ है प्रभु, कि आप लोगों ने जब शपथ ली होगी अपने नौकरी की, अपने राजनीति के पद की, कसम खाया होगा कि मैं जो करूंगा गरीबों के लिए करूंगा, लेकिन आज गरीब त्राहि त्राहि कर रहा हो, तुम लोग अमीरों के लिए काम कर रहे हैं लिफाफा के दम पे। अब आप लोग कहोगे लिफाफा की बात क्यों किया? इसलिए 9 तारीख को मैसेज लिखा, फिर भी उसी जगह पे खनन हो गया। कल दोपहर में जा करके खबर बनाई, फिर लिखा, फिर कहा कि सूत्र बता रहे हैं आज रात में डंपर चलेगा, फिर रात में खनन हो गया। तो फिर किसकी दम है? या तो कोई खनन माफिया मोदी जी योगी जी से फोन करवा रहा, सरकार उनकी है। योगी जी और मोदी जी आपको इसका लाइसेंस देंगे ना कि आप अवैध खनन कराइए अधिकारी महोदय जी। तो कौन है? तो बीच में लिफाफा है, और ये लिफाफा के दम पे जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोग ना, लूट रहे हैं ना समाज को, बंद कर दीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि सीओ को सिपाही बना देते हैं। जिस दिन सूचना पहुंच गई ना, तो फिर एसडीएम को वो कहो नायब तहसीलदार बना दे, लेखपाल बना दे, कि सीधा डिमोशन कर दे कि घर जाओ खेती करो। ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं। तो इतना मजबूर मत करो कि मुख्यमंत्री जी तक हम लोग किसी तरीके से नाक को घिसते हुए आप लोगों के आप लोगों की भ्रष्टाचार की कहानी सुनाने के लिए पहुंचे। एक बार बीच में पहुंच गए थे, सब लोग जानते हैं, वीडियो भी बनाया था, मैं सीएम आवास जा रहा हूं। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों के दबाव के कारण, क्षेत्रीय लोगों के कारण मैं वापस हो गया, लेकिन हर बार अंकित सिंह चांस किसी को नहीं देता है। तो भ्रष्टाचार करने का सिलसिला बंद कर दीजिए, लिफाफा में बिकने की स्टाइल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी कुर्सी भी सुरक्षित नहीं है महोदय। आप साहब हैं, मतलब गरीब का, किसान का, मजदूर का गुलाम हैं। आप उप जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, मतलब गरीबों के गुलाम हैं, नौकर हैं। और अपने नौकर की हैसियत को भूल करके अपने आप को इतने बड़े तानाशाही मत मानिए कि राजस्व विभाग को आप लोगों को बचाना हो, बचाने की जगह आप ही लोग भक्षक बने जा रहे हैं। और जब समाज में रक्षक भक्षक के रूप में बदल जाएं, तो मुझे लगता है हम नहीं, हमारे जैसे हजारों लोगों को जन्म ले लेना चाहिए इन लोगों को रेलने के लिए। नहीं तो ये लोग समाज को दीमक बन करके चाटे जा रहे हैं। और हमारी इतनी बेहतरीन सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, इतने बेहतरीन मुख्यमंत्री जी हैं जो किस तरीके से अपने बयान को देते हैं। मुझे लगता है कि वहां से तो कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है ऐसे लोगों को, यह संरक्षण मिल रहा है नीचे, और नीचे मिल रहा है लिफाफा के दम पे। तो ऐसे सरकार के बारे में सोचिए, ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में सोचिए जो किस तरीके से काम कर रहा है, और आप लोग उसी के नाम को एकदम तार तार कर रहे हैं, उसी की योजना को एकदम चकनाचूर कर रहे हैं। करिए चकनाचूर। मैं विनती करना चाहता हूं तहसील प्रशासन से, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। नहीं, पूरी की पूरी लिस्ट है। आज गरीब, किसान, मजदूर किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझसे कुछ छिपाता भी नहीं। जितने भी ग्राम समाजों में खनन करा दिया, भूमधरी नंबरों में खनन करा दिया, भूमधरी नंबरों में अवैध घर बनवा दिया है, चारागाह में घर बनवा दिया है, सब आप लोगों ने बनवाया, मिली भगत से बनवाया। हमारी खबर चलने के बाद असर क्यों नहीं दिखा? हमने कल दोपहर में वहां पे जाकर के ग्राउंड दिखाया था, जीरो से रिपोर्ट दिखाया था कि अरे अंधों थोड़ा सा देख लो कि हाँ माटी खुदी है कि नहीं खुदी। वहां पर भी कहा था मैं तो अंधा बहरा हूं, तुम लोग देखो ये भ्रष्टाचारी लिफाफा का जो लाइसेंस डाले हो चश्मा में इसको हटाओ, जो लेंस डाले हो लिफाफा का और भ्रष्टाचार करने का, इसको चश्मा को हटा करके देखो खनन हुआ कि नहीं। असर नहीं हुआ, रात भर बुलडोजर चला। तो ऐसे तहसील प्रशासन खनन अधिकारी के ऊपर सरकार से विनती है कार्रवाई करिए, नहीं तो पसीना आपके चुनाव में 2 गुना और बहेगा, क्योंकि आपका सिस्टम ही आपको दीमक बन करके पूरी तरीके से चाट रहा है। तो ऐसे समाज के ईमानदार नेता और अधिकारियों के बारे में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।